जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ घर पे माँ लक्ष्मी जो है वो कैसे विराजमान होंगी, कैसे आपको कार्य जो है वो करना है। अगर घर में बरकत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी पैसे आते हैं किसी भी तरीके से आते हैं, जितने आते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, घर का काम जो है वो चल नहीं पा रहा है, तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बताने वाली हूँ। इन चीज़ों को, इन कार्य को, इन उपायों को आप जो भी बोलें अगर आप करते हैं तो यकीनन आपके घर में माँ लक्ष्मी जो है वो विराजमान करेंगी। आपके घर में जो पैसे की तंगी है, जो भी काम धंधा चौपट हो चुका है, वो सब फिर से प्रारंभ होगा। किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या करना है, कहीं आप ये गलतियां जो है वो तो अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर से रूठ कर चली गई हैं। कौन कौन से कार्य हैं आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो भी गृहस्थ जीवन में हैं उनको मैं बता दूं कि घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो घर की माताएं बहनें होती हैं, इसलिए स्त्री का सम्मान जो है वो ज़रूर करना है। घर की असली लक्ष्मी जो है वो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, घर की बहू बेटियां हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी जो बात, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु या बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो सूर्योदय से लेट तक सोती रहती हैं, मतलब सूर्य भगवान कब निकले, कहाँ से निकले उनको पता ही नहीं होता है, और वो देर में कभी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बिस्तर छोड़ती हैं। या बहुत सारे ऐसे भाई बंधु जो काम में मान लीजिए बहुत रात हो जाती है उनको काम वाम करने से, तो सुबह देर तक सोते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से माँ लक्ष्मी जो है वो रूठ कर चली जाती हैं। आपको मान लीजिए आपने बहुत लेट नाइट तक काम किया और सुबह आपकी आंख नहीं खुल रही है, तो आप टाइम से जग जाइए, सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए, आप स्नान कीजिए, आप भगवान की पूजा कीजिए। उसके बाद अगर आपको सोना ही है तो जो भी आपको नाश्ता पानी खाना पीना जो भी करना है उसके बाद आप सो सकते हैं, है ना। आपको ये नहीं है कि आप देर तक सोते रहें, फिर आपका सुबह 10 बजे जो है वो सवेरा हो रहा है, उसके बाद जो घर के सारे कार्य हैं वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो ऐसा अगर करते हैं ना तो भी माँ लक्ष्मी जो है वो आपसे रुष्ट हो जाती हैं। आपको नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही जगना चाहिए, सूर्योदय के बाद जगने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पर्स। आप अपने जो भी आपने पर्स है, पॉकेट है आपका, जिसमें आप पैसे रख रहे हैं, वो फटी नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पैसे रखने वाली जगह भी या पैसे रखने वाली पर्स भी आपको कंगाल बना सकती है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद बात करना चाहूँगी कर्ज के बारे में। मंगलवार वाले दिन आपको किसी भी तरीके का कोई भी रुपया, कोई भी कर्ज जो है वो उधार किसी भी तरीके का नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में ऋण, रोग और शत्रु जो है वो बनते हैं, इसलिए आपको मंगलवार को किसी भी तरीके का कोई भी कर्ज जो है वो नहीं लेना चाहिए। ना ही मंगलवार को आपको बाल कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए, ना ही बाल, जो भी स्त्रियां हैं बाल धोती हैं वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का वीरवार है, खरवार है। और मंगलवार को अगर आप ये सारे कार्य जो हैं वो करती हैं तो यकीनन माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ आपके घर में अगर कबाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी खाली डब्बे, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ें जो बिना यूज़ के आपके घर में पड़ी हुई हैं, पुराना बर्तन है, पुराना टूटा हुआ छेद या चटके पटके चीज़ें जो हैं, पुरानी चप्पल या जो भी कबाड़ अगर आपके घर में पड़ा हुआ है, तो इससे घर में राहु का वास होता है और आपके घर में मनमुटाव बढ़ता है। साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है, ना ही किसी भी तरीके का कोई भी खाली डब्बा, कोई भी टूटा बर्तन, पुरानी चप्पल या किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ इकट्ठा ना करें। साथ ही साथ लोहे के जो भी अगर आप सामान खरीद रही हैं उसको
इतनी चीज़ें खरीदें जो आपके यूज़ में आ सकें। और ऐसी चीज़ें, मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, या जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला जो भी सामान होता है, ऐसा सामान कभी भी घर में बंद नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शनि देवता जो है वो शनि देव का होता है, लोहा जो भी होता है, तो शनि दोष लगता है अगर लोहे का सामान आपके घर में कोई भी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सही ही रखनी है। साथ ही साथ घर में अगर घड़ी लगा रखी है आपने, सब लोग लगा के रखते हैं, घड़ी का जो सेल होता है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घड़ी का जब सेल बंद हो जाता है तो उससे भी माँ लक्ष्मी का आवागमन रुक जाता है। ये भी चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बोलूँगी कि बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो रात में बर्तन नहीं धोती हैं, इकट्ठा कर देती हैं कि सुबह धुलेंगे, फिर सुबह के शाम उसी से 2 बर्तन निकाल के बना लिया, फिर उसी में डाल दिया, मतलब इस तरीके की गंदगी रखती हैं। अस्त व्यस्त कूड़ा जो है, जूठन इधर उधर फैला पड़ा होता है, उसके घर से भी माँ लक्ष्मी इतनी जल्दी गायब हो जाती हैं कि शायद आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो हमारी रसोई घर होती है, जो हमारा किचन होता है, वो उस माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। और माँ अन्नपूर्णा जो है वो अन्न और धन की देवी हैं। इसलिए अगर आपने माँ अन्नपूर्णा को रुष्ट कर दिया तो आप यकीन मानिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जो है वो कभी भी नहीं टिकेंगी। इसलिए आपको हमेशा रात में बर्तन जो है वो धो के साफ करके ही किचन जो है वो सोना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़, कूड़ा लगाने के बाद बहुत सारे लोग जो कूड़ा है वो घर में ही रखते रहते हैं। कई बार जो लोग शहर में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में कूड़े वाले रोज़ नहीं आते हैं, कुछ ऐसा है, तो आपको जो कचरा है, जो भी कूड़ा है, वो बाहर की साइड रखना है। मतलब ऐसे रखें कि जो कचरा है वो घर के अंदर, बहुत सारे लोग बेडरूम वगैरह में अपनी जो डस्टबिन है वो रखे हैं, तो आप जितना भी रोज़ का कचरा है, बेडरूम का है, जो भी है, वो निकाल के रोज़ बाहर निकाल दें। और जब भी कचरे वाला आए या जो भी है तो घर के बाहर ही रखें कचरा, घर के अंदर जो है वो ना रखें। इस चीज़ का विशेष रूप से जो है वो ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ गाय, कौआ और कुत्ते को रोटी जो है वो ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके जो ग्रह हैं वो भी मजबूत होते हैं। साथ ही साथ देव प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, राहु केतु प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव जो है वो भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गाय को, कुत्ते को और कौवे को रोटी जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो आटा है, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह जो हैं पेड़ के नीचे हैं, तो वहाँ पे आटा जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। ये भी मान लीजिए बहुत लोगों का भंडारा आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ही आटा डाल दिया और 100, 200, 50 कितनी भी चींटी अगर वो खाएंगी तो ये भी दान होगा। इसलिए आपको ये कार्य जो है वो अवश्य रूप से करने हैं। साथ ही साथ अमावस्या वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष में पानी और दूध मिक्स करके जो है वो पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है, मतलब जड़ में। शाम के समय एक दिया जो है वो ज़रूर लगाना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। और अपने घर में एक चीज़ और करें कि हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु मतलब नारायण को हमेशा ऐसी फ़ोटो अपने घर में रखें जिसमें लक्ष्मी नारायण साथ में हो। क्योंकि अगर आप किसी की पत्नी को रखेंगे बगैर मान लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु के, अगर माँ लक्ष्मी को विराजमान करके रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इसलिए भगवान श्री नारायण को और माँ लक्ष्मी दोनों की फ़ोटो जो है, जो तस्वीर है, अपने घर में ज़रूर रखें और विधिवत तरीके से पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जो है वो अवश्य रूप से रहेंगी। तो ये कुछ कार्य हैं, ये आपको ज़रूर करना है। ये कार्य अगर आप करने प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में धन दौलत बरकत कब आ गई, किस समय आ गई, आप खुद नहीं जान पाएंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं। वो कब किसके यहाँ से निकल जाएं, कब किसके घर में आ जाएं, शायद ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आपको अपनी तरफ से कोशिश जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।